दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि हमारी आत्मा का भी वजन होता है? नहीं ना, क्योंकि हमें अपने शरीर का वजन तो पता होता है, लेकिन शायद आत्मा के वजन के बारे में तो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ तक कि हम में से ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये आत्मा होती क्या है। हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि इंसान के शरीर में आत्मा होती है और ये आत्मा जब निकल जाती है तो इंसान की मौत हो जाती है, या फिर इंसान की मौत के बाद ये आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। तो आखिरकार ये आत्मा क्या है और क्या वाकई में हमारी आत्मा का वजन होता है? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या वाकई में आत्मा जैसा कुछ होता है या नहीं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है, जिसमें हम इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आत्मा वाकई में होती है या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई साइंटिफिक जवाब हमें नहीं मिल पाया है। अगर आत्मा होती है तो वो कहाँ है, और इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ चली जाती है, इसके बारे में कई सारे रिसर्च किए गए हैं, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन इस बात को अगर हम आध्यात्मिकता से जोड़ दे तो हमें जवाब मिलता है कि आत्मा वाकई में होती है, और आत्मा एक शाश्वत तत्व है। मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल जाती है और शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा के बारे में सबसे प्रामाणिक उल्लेख हमें भागवत गीता में मिलता है, जिसके अनुसार आत्मा अविनाशी है, यानी मृत्यु के बाद शरीर की तरह उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा पर किसी भी प्रकार की चीजें असर नहीं करती और उस पर किसी भी प्राकृतिक भाव का असर भी नहीं होता। आत्मा का तो एक ही स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक रूप से प्रसार करना और ईश्वर में विलीन होना। जब तक आत्मा ईश्वर के अपने मुख्य बिंदु तक नहीं पहुंचती, तब तक वे शरीर बदलती रहती है। आत्मा को देखना सामान्य रूप से संभव नहीं है, क्योंकि मानव शरीर में तो पृथ्वी तत्व होता है, लेकिन आत्मा में पृथ्वी तत्व नहीं होता। इसीलिए आत्मा वायु के समान गमनशील होती है। और एक बात आपको बता दे कि हमारी आत्मा ईश्वर का ही अंश होती है, यानी जिसे हम परमात्मा से जानते हैं, वही मनुष्य तथा सृष्टि के हर जीव में आत्मा स्वरूप में वास करते हैं, और उस शरीर को निमित्त बनाकर दूसरों के जीवन को उनके कर्मों के मुताबिक प्रभावित करते हैं। और जो भी व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा को जान लेता है तो उस पर परमात्मा की कृपा बनी रहती है, और वही आखिर में परमात्मा को प्राप्त होता है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तो आत्मा ही खुद परमात्मा का अंश होने के कारण वो अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि उससे जुड़ा मन और संस्कार अच्छे या बुरे होते हैं। आत्मा तो एक पवित्र शाश्वत तत्व है, और इसीलिए जब मनुष्य अपने दिल और दिमाग की बात ना सुनकर सिर्फ अपने अंतरात्मा की बात सुनने लगता है, तो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हमने जाना कि आत्मा क्या होती है। तो अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, कि अगर हम बताएं कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है तो क्या आप यकीन करोगे? क्योंकि इस बात को मानने में हमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। साल 1901 में डॉक्टर डंकन मैकडगल नाम के एक फिजिशियन ने इस बात का पता लगाने के लिए अपने 4 अन्य साथी डॉक्टरों को साथ रखकर एक प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने इस प्रयोग के लिए 6 ऐसे मरीज को चुना था जिनकी मौत जल्द ही होने वाली थी। और ये 6 लोग ऐसे थे जो कि अलग अलग वजह से जल्दी ही मरने वाले थे और शारीरिक थकावट से भी ग्रस्त थे। तो ऐसे ही लोगों को इसलिए चुना गया था ताकि वे लोग ज्यादा हलचल ना कर सके और ये प्रयोग ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट हो। तो डॉक्टर ने उन लोगों का मरने से पहले एक बार वजन किया और उनके मरने के तुरंत बाद फिर से एक बार सभी का वजन किया गया। तो इसके बाद जो नतीजे सामने आए वो बहुत ही चौंकाने वाले थे, क्योंकि मरने से पहले और मरने के बाद का लोगों का जो वजन था उसमें तकरीबन 21 ग्राम से 21.8 ग्राम का फर्क था। तो इस एक्सपेरिमेंट से आ रहे वजन के डिफरेंस से ही ये नतीजा निकाला गया कि आत्मा का वजन 21.3 ग्राम का होता है, और इसीलिए इस थियरी को 21 ग्राम थियरी यानी 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट से जाना जाता
जाता है। लेकिन अभी जिस तरह आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं या अपने हिसाब से तर्क निकाल रहे हैं, वैसे ही इस थियरी को कुछ साइंटिस्ट भी नहीं मानते। इसीलिए इस पर अभी भी बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, क्योंकि इस थियरी को ना मानने वाले साइंटिस्ट का कहना है कि मौत के बाद फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, जिससे खून को ठंडा करने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर से ज्यादा मात्रा में पसीना चला जाता है और शरीर का वजन कम हो जाता है। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हर एक शरीर के वजन में 21 ग्राम का ही फर्क आना कोई संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति का वजन अलग होता है। कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मरने के बाद भी वजन में आने वाली गिरावट भी अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना होते हुए इस एक्सपेरिमेंट में सभी लोगों के वजन में आई गिरावट एक समान ही कैसे हो सकती है? तो आपका इस बात पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प अगली वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहे और बेल आइकॉन को चेक करते रहे।